भक्तजनों, सुनो, जब मन डगमगाए और जीवन की राह अंधकारमय लगे, तब स्मरण रखना, भरोसे की जड़ में ही भगवान बसते हैं। जिस क्षण तूने अपने भय को छोड़ा और प्रभु पर विश्वास रखा, उसी क्षण तेरे भीतर ईश्वर ने निवास कर लिया। भरोसा वह कुंजी है जिससे भाग्य के हर बंद द्वार खुल जाते हैं। भक्तजनों, जो प्रभु पर भरोसा रखता है वह कभी अकेला नहीं होता। ईश्वर का स्पर्श हवा की तरह है, दिखाई नहीं देता पर हर क्षण साथ होता है। जब संसार तुझसे मुंह मोड़ ले, तब भी वह तेरा हाथ थामे रहता है। भरोसा केवल बोलने की बात नहीं, जीने की साधना है। भक्तजनों, अगर मन विचलित हो तो बस आंखें बंद करो और कहो, प्रभु मुझे तुझ पर भरोसा है। यही वाक्य तेरे भय को भस्म कर देगा। भरोसे की यह ज्वाला ही तेरे जीवन को दिव्यता में बदल देगी। भक्तजनों, जब जीवन के रास्ते धुंधले पड़ जाते हैं, जब सब कुछ हाथ में होते हुए भी भीतर का विश्वास टूट जाता है, तब एक ही नाम शेष रह जाता है, ईश्वर। परंतु जानो, केवल ईश्वर का नाम लेना ही पर्याप्त नहीं, उस पर पूर्ण भरोसा रखना ही सच्ची भक्ति है। क्योंकि नाम तो अधरों से निकलता है, पर भरोसा आत्मा से। और जब आत्मा से भरोसा जाग उठता है, तब मनुष्य में वह शक्ति उतरती है जो संसार के किसी भी भय को मिटा देती है। भरोसा, यह शब्द छोटा है, पर इसका अर्थ असीम है। यह वही पुल है जो मानव को माया से पार कराता है। यह वही दीप है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है। जब तू कहता है, प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, तब तेरे जीवन का नियंत्रण तू अपने छोटे हाथों से निकालकर परमात्मा के अनंत हाथों में सौंप देता है। वही क्षण होता है जब तू वास्तव में सुरक्षित हो जाता है। देखो, संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। आज जो अपने हैं, कल वे पराये भी हो सकते हैं। आज जो धन है, कल वह मिट्टी भी बन सकता है। पर एक ही सत्ता ऐसी है जो कभी नहीं बदलती, वह है ईश्वर। जब तू इस अडिग सत्ता पर भरोसा रखता है, तो तू भी अडिग बन जाता है। तू परिस्थिति से ऊपर उठ जाता है। तब न सुख तुझे मोहित करता है, न दुख तुझे गिराता है। क्योंकि तेरा आधार अब संसार नहीं, स्वयं भगवान है। भरोसा तब परखा जाता है जब सब कुछ तेरे विरुद्ध होता है। जब प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिलता, जब कोशिशें असफल हो जाती हैं, जब दरवाजे बंद होते हैं और कोई हाथ मदद को नहीं बढ़ता, तब भी जो मन कहता है, मेरे प्रभु हैं, वे जानते हैं मैं कहाँ हूँ, वही सच्चा भक्त है। क्योंकि भरोसा केवल तब तक नहीं जब तक ईश्वर तुझे प्रसन्न कर रहा है। भरोसा तब तक भी होना चाहिए जब वह तुझे परख रहा है। भरोसा वह परीक्षा है जिसे हर भक्त को उत्तीर्ण करना होता है। बिना भरोसे की भक्ति केवल रस्म बनकर रह जाती है। जिस प्रकार बीज को मिट्टी के अंधेरे में डालना पड़ता है ताकि वह अंकुर बने, उसी प्रकार विश्वास को भी अंधेरे समयों में जड़ पकड़नी होती है। और जब भरोसा अंधकार में भी टिक जाता है, तब प्रभु स्वयं प्रकाश बनकर प्रकट होते हैं। कभी तूने ध्यान दिया है, छोटे बच्चे का अपने माता पिता पर कितना अटूट भरोसा होता है। वह जानता ही नहीं कि डर क्या है। वह पिता की उंगली पकड़कर आग में भी चला जाए, उसे भय नहीं होता, क्योंकि उसे विश्वास है कि पिता उसे गिरने नहीं देगा। यही विश्वास, यही बाल सुलभ भरोसा ईश्वर से रखना सच्ची भक्ति है। जो भक्त इस भरोसे में जीता है, उसे संसार की लहरें नहीं डिगा सकती। कई लोग कहते हैं, हमने बहुत पूजा की, बहुत भक्ति की, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। पर मैं पूछता हूँ, क्या तूने भक्ति की या सौदा किया? क्योंकि जहाँ सौदा होता है, वहाँ भरोसा नहीं होता।
भरोसे का अर्थ है, प्रभु मैं नहीं जानता आगे क्या होगा, पर जो तू करेगा वही उत्तम होगा। यही भाव जब मन में आता है, तभी तू वास्तविक भक्ति के मार्ग पर प्रवेश करता है। जीवन की कठिनाइयां तेरे भरोसे की परीक्षा हैं। जब तू धन खोता है, जब अपमान सहता है, जब असफलता आती है, तब प्रभु यह नहीं देख रहे कि तू कितना दुखी हुआ, बल्कि यह देख रहे हैं कि तूने उस दुख में भी उनका नाम लिया या नहीं। अगर लिया तो समझ ले तेरी परीक्षा पास हो गई, क्योंकि ईश्वर उस पर और भरोसा करते हैं जो उन पर भरोसा करता है। भरोसे की जड़ें वहीं गहरी होती हैं जहां तर्क की मिट्टी कम होती है। तर्क कहता है क्यों और भरोसा कहता है क्यों नहीं। तर्क पूछता है प्रमाण दो, भरोसा कहता है अनुभव लो। तर्क सीमित है, भरोसा असीम है। इसीलिए जो भक्त भरोसे के मार्ग पर चलता है उसे संसार पागल कहता है, पर वही पागल अंत में परम आनंद को पा लेता है। संसार का हर संबंध किसी न किसी अपेक्षा पर टिका होता है, परंतु ईश्वर का संबंध केवल भरोसे पर टिका है। तू चाहे उन्हें भूले पर वे तुझे नहीं भूलते। तू चाहे विश्वास तोड़ दे पर उनका प्रेम नहीं टूटता। वे तेरी प्रतीक्षा करते हैं कि कब तू उनके पास लौटेगा, और जब तू लौटता है वे तुझे वैसे ही गले लगाते हैं जैसे माता अपने खोए बालक को लगाती है। यह भरोसे की दिव्यता है। कभी कभी ईश्वर तेरी राह में कांटे इसलिए डालता है ताकि तू सीधा मार्ग खोजे। तू समझता है कि भगवान ने तुझे दुख दिया, पर वह तो तुझे तेरा ही स्वभाव दिखा रहे हैं। जब तू शिकायत करता है तो तू भरोसे को कमजोर करता है, पर जब तू कहता है प्रभु मुझे नहीं पता इसमें क्या भला है, पर मैं तेरे निर्णय पर विश्वास रखता हूँ, तब तू ईश्वर के सबसे प्रिय साधक बन जाता है। भरोसा केवल बोलने की चीज नहीं, जीने की साधना है। यह प्रतिदिन परखा जाता है जब तू प्रार्थना करता है और उत्तर नहीं आता, जब तू गिरता है और उठने की शक्ति नहीं पाता। पर वही भक्त जिसने भरोसा नहीं छोड़ा, उसी के लिए आकाश झुकता है। जीवन में जितना भरोसा बढ़ेगा उतना भय घटेगा, क्योंकि भरोसा भय का शत्रु है। जहां भरोसा है वहां शांति है। भरोसा रखने का अर्थ यह नहीं कि तू कर्म छोड़ दे। नहीं, भरोसा का अर्थ है मैं कर्म करूंगा पर परिणाम को प्रभु के हवाले करूंगा। जैसे नाविक समुद्र में नाव चलाता है पर हवाओं पर नियंत्रण नहीं रखता, वैसे ही भक्त कर्म करता है पर परिणाम को प्रभु पर छोड़ देता है। जब तू ऐसा करता है तब तेरे जीवन में सहजता उतरती है। ईश्वर पर भरोसा केवल संकट के समय नहीं, हर क्षण रखना चाहिए, क्योंकि भरोसा वह बीज है जो हर परिस्थिति में फल देता है। तू जब हंस रहा हो तब भी याद रख कि तेरी हंसी का कारण वही है, और जब तू रो रहा हो तब भी याद रख कि तेरे आंसू का अर्थ वही समझता है। भरोसे का अर्थ है मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा ईश्वर मेरे साथ है। यही भाव तेरे भीतर शक्ति बनकर जगता है। भरोसे की यह साधना एक दिन में नहीं बनती, इसे समय लगता है। शुरुआत छोटी होती है, एक प्रार्थना, एक नाम जप, एक क्षण का समर्पण। फिर धीरे धीरे यह बढ़ता है और एक दिन तू महसूस करता है कि अब कोई भय नहीं रहा, क्योंकि अब तू जान चुका है जो भी होता है प्रभु की योजना से होता है। तब तू हर परिस्थिति में शांति से जीता है। भक्तजनों, याद रखना, जब तू ईश्वर पर भरोसा रखता है तो तू अपने भीतर की शक्ति को जगाता है। यह भरोसा तेरे मन का नहीं, तेरी आत्मा का स्वभाव है। यह तुझ में पहले से है, बस तूने उसे ढक दिया है संशय से। संशय हटते ही भरोसा स्वयं प्रकट हो जाता है, और जहां भरोसा है वहां ईश्वर स्वयं विराजते हैं।
ऐसे ही भक्ति, कथा और उपदेश से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति की इस यात्रा में हमारे संग जुड़े। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।